हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हमको स्कीमा बनाना है, मॉडल क्रिएट करना है एंड देन कैसे माइग्रेशंस क्रिएट करना है, कैसे माइग्रेशंस को अप्लाई करना है। अपील है उन लोगों से जो अभी इस वीडियो में नए हैं, तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियोस को फॉलो करो तो आपको क्लियर समझ में आएगा क्या एक्चुअली इस सीरीज में चल रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूजर कैसे क्रिएट करते हैं एंड हाउ टू मैनेज डीजेंगो एडमिनिस्ट्रेशन। हमने डीजेंगो का एडमिनिस्ट्रेशन देखा था, उसको एक बार मैं दिखा देता हूँ दोबारा। तो यहाँ पे ये हमारा यूआरएल है। अगर हम स्लैश एडमिन करते हैं तो ये हमारा डीजेंगो एडमिनिस्ट्रेशन ओपन हो जाता है, बट यहाँ पे यूजर एंड पासवर्ड मांग रहा है। तो ये यही यूजर एंड पासवर्ड क्रिएट करेंगे एंड देखेंगे कि हम कैसे यहाँ से ही अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। इसको देखने के लिए हमको यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ टर्मिनल पे आते हैं, यहाँ पे एक कमांड चलाएंगे, जैसे सेम manage.py से कमांड चलाते हैं वैसे ही चलाएंगे। पाइथन manage.py एंड देन यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट सुपर यूजर। तो यहाँ पे ये हम बोल रहा है यूजर नेम दो। अगर यूजर नेम ब्लैंक छोड़ देते हैं तो यहाँ पे ये जो यूजर नेम है वही ले लेगा ईयरवास। तो मैं क्या करता हूँ, एक यूजर नेम दे देता हूँ रूट। ठीक है, फिर मांग रहा है ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस ब्लैंक छोड़ देते हैं अभी के लिए। फिर मांग रहा है पासवर्ड, तो ध्यान रखना पासवर्ड सेम मत रखना, क्योंकि उस केस में वार्निंग देने लगता है कि आपका पासवर्ड सेम है या फिर समथिंग लाइक दैट। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, पासवर्ड रखूंगा रूट 1234, ऐसा करके मैंने रख दिया। अगेन बोल रहा है तो मैं वही करूंगा रूट 1234। तो ये बोल रहा है पासवर्ड डिडंट मैच, कुछ समथिंग रॉन्ग हुआ है। दोबारा से करता हूँ, ये सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया। ठीक है, सक्सेसफुली क्रिएटेड दिखा रहा है यहाँ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वही कमांड चलाऊंगा, सर्वर को रन करूंगा, देन मैं जाऊंगा एडमिनिस्ट्रेशन पे, एडमिन पैनल। ठीक है, तो जब जो मैंने क्रिएट किया था रूट एंड रूट 1234, इससे लॉग इन करूंगा सेम यूजर पासवर्ड से एंड देखो यहाँ पे एक पैनल ओपन हो गया, एडमिन पैनल। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में एक यूजर टेबल आ रही है। तो मैंने क्या दिया है, यूजर का नाम रूट, यूजर नेम रूट दिया है एंड हम पासवर्ड दिया है। तो हम यूजर में देखेंगे तो एक यूजर है हमारे पास, क्योंकि एक ही यूजर हमने क्रिएट किया है। तो यहाँ से आप नया यूजर भी ऐड कर सकते हो। यूजर नेम अपना पासवर्ड लिखना, कंफर्म करना, यूजर क्रिएट हो जाएगा। एक ग्रुप्स दिया हुआ है, बट यहाँ पे हम सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सेव, ऐड अनदर, कंटिन्यू, एडिटिंग, एडिट भी कर सकते हैं नहीं अगर चेंज करना हो। बट हमने एक मॉडल क्रिएट किया था, वो मॉडल यहाँ पे अभी तक नहीं आया हुआ है। तो वो मॉडल क्या था, बुक। तो वो देखते हैं क्यों नहीं आया। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेमो वाला जो मॉडल था, डेमो एप्लीकेशन का, मॉडल्स में जाएंगे एंड यहाँ पे ये मॉडल था हमारा, पर ये वहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो इसको ये वहाँ पे शो होने लगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो एडमिन वाली फाइल है, इसमें हमको इस मॉडल को रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर योर मॉडल। तो डीजेंगो की क्लास है कॉन्ट्रैक्ट, उससे हम एडमिन क्लास ले लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। ठीक है, एंड यहाँ लिखेंगे वो मॉडल का नेम दे देंगे बुक। बट ये बुक हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये बुक इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो इसको क्या करूंगा, मैं फ्रॉम मॉडल में है तो मैं मॉडल्स लिखूंगा, इंपोर्ट करूंगा बुक। तो ये हमारा इस टाइप से मॉडल रजिस्टर हो जाए। अब यही मॉडल हम देखते हैं वहां पे। ओके, यहाँ पे ये स्मॉल होगा, एरर दिखा रहा है, तो इसको हम दोबारा से रन करते हैं। तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे अभी, तो देखो यहाँ डेमो एप्लीकेशन का एक मॉडल आ गया है हमारा बुक। ठीक, तो यहाँ पे बुक को भी आप देखो, पहली यहाँ पे बुक लिखा हुआ है बट कोई भी बुक एडेड नहीं है। तो यहाँ पे बुक ऐड कर सकते हो कुछ भी। सपोज यहाँ पे टाइटल दिया है, क्योंकि टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन हमने दिया था कोड में। अगर देखेंगे जाके यहाँ पे मॉडल्स में, तो यहाँ पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दिया था हमने, तो वही ये टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये बुक क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैंने बुक का नाम दे दिया, यहाँ पे कुछ भी नाम दे देते हैं, बनारस टॉकीज दे देते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, दिस बुक इज अराउंड सम स्टूडेंट्स ऑफ बिच्छू बिकम लॉयर। ठीक है, इसको अगर सेव करता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे एक बुक आ गई। तो ऐसे हम मैनेज कर सकते हैं यहाँ से डीजेंगो एडमिनिस्ट्रेशन। ये बेसिकली क्या इससे बेनिफिट होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस हम मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी टेबल एडिट कर सकते हैं, यूजर नया क्रिएट कर सकते हैं, कोई नया मॉडल है तो उसमें फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, नई एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, ये इस वीडियो में इतना ही। हमने देखा कैसे क्रिएट करते हैं यूजर, है ना। यूजर क्रिएट करने के लिए हमको सुपर यूजर कमांड चलाना पड़ेगा, क्रिएट सुपर यूजर, एंड हमारा यूजर क्रिएट हो जाएगा। देन हम उसी यूजर से यहाँ पे
डिजाइंगो एडमिनिस्ट्रेशन ओपन कर सकते हैं एंड यहाँ पे सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।